श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्जस्व अस्माकं मुदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व इदं माउदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य अखिलेश्वर जी महाराज, जिनके मधुर सुंदर सरल सहज स्वाभाविक प्रवचन आपने सुने, जिन्होंने उत्तम यज्ञ का संपादन कराया, आदरणीय भाई भरत जी, भाई प्रेम जी, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों बंधुओं, ऐसा है कि मैं कोई सरल सी बात कह के पीछा छोड़ाऊं इस लायक हमारे सुधीर जी हमें छोड़ते नहीं, और आपकी समझ में आए नहीं तो मुझे कुछ कहना नहीं। क्या विषय दिया जी आपने मुझे? मन नहीं मानता। कोई बात नहीं, अपने यहां कहावत है, बोले डूम का छोरा रोवेगा तो ताल परी। अब इन्होंने ये, इनका संदेह क्या है कि हम कहते हैं मन जड़ है। अभी 10 साल में इतना तो समझ गए होंगे ना कि जड़ चेतन क्या होता है, क्योंकि जड़ चेतन प्रकृति जिकृति, मैंने आपको एक दुबे जी की चिट्ठी सुनाई थी, याद है? आर्यसमाजियों की पहचान। एक दुबे जी थे, वो दुबे जी अपनी दुकान पर बैठे थे, कोई सुधीर भाई जैसा उनको गया निमंत्रण देने के लिए और उनको बोला, जी भाई साहब मेरे बच्चे की बारात जानी है और उसमें हर हाल में आप मेरे साथ चलेंगे। संबंध अच्छे थे, उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। बोले जब दुकान बंद करके चलने की बात आई तो बोले मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि कहाँ से चलना है, कब कितना चलना है, उसके कौन सी गाड़ी से चलना है। तो बोले अनुमान किया दोपहर की एक ही तो गाड़ी जाती है, उसी से सब जाएंगे, चलते हैं। जब स्टेशन पर गए तो उस दिन बारातें बहुत थीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आज मुहूर्त बहुत है तो कई बार बाराती नहीं मिलते, ऐसी स्थिति हो जाती। तो बोले मैं कैसे पता करूं कि कौन सी बारात दुबे जी की है? बोले वो निकल रहे थे 2, 3, 4, 5 के बीच में से निकले तो एक जगह चर्चा हो रही थी ईश्वर जीव पर करती। मन जड़ है कि चेतन आत्मा क्या करता है? बोले ये सुधीर जी का किस्सा है, चलो यहीं। तो ऐसे ये कि कार्यक्रम तो इस बिलासपुर में बहुत होते हैं, पर सुधीर जी का कौन सा है तुरंत पता लग जाएगा कि वहां ईश्वर जीव प्रकृति हो रहा होगा। तो इन्होंने एक सवाल मेरे सामने किया कि हम सब कहते हैं कि मन मानता नहीं एक चीज, और ये अनुभव हम सबको आता है कि हमारा मन मानता नहीं। हम चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती। हम कोई काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती। जो नहीं करना चाहते हैं उस ओर चले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा है मिठाई मत खाना, मिठाई खाने से आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, हो सकता है आंख गड़बड़ हो जाए, कान हो जाए, पैर हो जाए, पक्षाघात हो जाए, क्या करना? फिर भी मन करता है थोड़ा सा खा लेना।
तो नहीं खाना ये निर्णय तो शास्त्र का है, चिकित्सक का है, डॉक्टर का है, लेकिन खा ले तो ये फैसला कौन करता है? मन करता है। सारे काम ऐसे ही होते हैं और करते हम मन से ही हैं। तो इनकी शिकायत ये है कि आप कहते हो मन जड़ है और हम सब मन की करने के लिए मजबूर हैं। ये क्या बात है भला? आपने सोचा कभी इस पर? ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जड़ चीज अपनी मर्जी से चले? ऐसा हो सकता है क्या? आजकल हो सकता है। कंप्यूटर चल रहा है, रोबोट चलेगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसे ही मन भी भरा हुआ है। मन कौन सा खाली आया है? उसको भरा किसने है? भाई रोबोट क्या काम करता है? जिसने उसमें जो भरा है वही काम करता है ना। तो मन भी क्या करता है? वही करता है जो आपने भरा है। जो आपने भरा नहीं वो क्यों नहीं करता? अंतर कैसे पता लगेगा? यदि सबका मन एक जैसा करता, हम मान लेते कि मन ने किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। किसी का मन करता है आज सोया जाए, तो किसी का मन करता है घूमने जाया जाए, किसी का मन करता है सिनेमा देखा जाए, किसी का मन करता है भजन पूजन किया जाए। इसका मतलब ये अलग अलग हो रहा है, तो इसका अभिप्राय क्या है? मतलब ऐसा है कि मन या अपनी मर्जी से चलता तो सबका एक तरह चलता ना, लेकिन सबका अलग अलग चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा सौदा हुआ कि डब्बा तो एक है, माल सबने अलग अलग भर रखा है। जैसे इनकी रसोई देखो ना जाके, आजकल तो चमकीले पारदर्शी डब्बे आते हैं ना प्लास्टिक के, बढ़िया बढ़िया। हाँ, दूर से दिखाई देता है इसमें मिर्च है, नमक है, इलायची है, लौंग है। क्या कमाल है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मन जड़ नहीं होता तो किसी भी काम में सब मनों की एक जैसी प्रतिक्रिया होती, लेकिन यहां हर मन तो एक है और प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग है। इसका मतलब प्रतिक्रिया मन से नहीं हो रही है, प्रतिक्रिया करने वाला कोई दूसरा है। एक और तरीका ऐसा है कि जो चीज दिखता है उससे बिना दिखी चीज को समझो, यही तरीका है। और तो कोई तरीका है भी नहीं। जो दिखता है उससे जो नहीं दिख रहा है उसका अनुमान करता है आदमी। कैसे? हम यहां सब बैठे हैं, हम सब आयोजक हैं क्या? हम सब तो आयोजक नहीं हैं। हम सब तो इस आयोजन में सम्मिलित हैं। इसका मतलब आयोजक कोई एक है। सुधीर बाबू की दुकान फैली हुई है, सारे काउंटर पर लोग बैठे हैं। हम ये जानते हैं कि जितने लोग काउंटर पर बैठे हैं ये भले ही कितने भी हों, लेकिन हैं तो किसी एक से जुड़े हुए। तो हम बाहर कितने अलग दिख रहे हैं। यदि जड़ चीजें अपना अपना काम करती होती तो एक संकट पैदा होने वाला था, जो सुधीर बाबू की दुकान में होता कि हर नौकर अपनी मर्जी से करता। फिर क्या होता? आपका बुला लेते हमको, है कि नहीं ये बात? अच्छा, इसको क्या है? आंख मेरी देख रही है, कान मेरा सुन रहा है, जड़ है कि चेतन? अब तो 10 साल में सीख गए हो ना। मैंने एक बात पीछे दोहराई हुई है, आपको फिर याद दिला देता हूं। आंख देखती है कि नहीं देखती? देखती है ना। हाँ, 10 साल बाद बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। हाँ, मतलब ऐसा है ना, देखो बढ़िया श्रोता मैं उसे मानता हूं जो भूल जाए। मेरी कसौटी है। मेरे व्याख्यान में सो जाए तो मुझे बहुत अच्छा व्याख्यान लगता है अपना। देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने बेचारे को
सुला दिया, नींद का परेशान था। और आप नहीं सोओगे तो मुझे कष्ट होगा कि क्या व्याख्यान दिया, एक सोया ही नहीं कोई। उसी तरह से मैं कब आ सकता हूं जब आप भूल जाओ। आप कहोगे याद है तो कहेंगे नहीं, उन पंडित जी को मत बुलाना, वो उनका तो सब अपने को याद हो गया, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रश्न कितना सा है कि उस दिन हमने ये देखा था कि सामान्य रूप से हम ये मानते हैं आंख देखती है, सामान्य रूप से हम मानते हैं। और ये झगड़ा कब आता है? ये झगड़ा तब आता है जब आप ये कहते हो कि हमको आंखों से ईश्वर को देखना है। तो आंख से देखना है, इसका मतलब दृष्टा कौन हुआ? आंख वो तो आपके जो पक्का हो गया है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो संभव है, जो सुना जाता है, जो सब लोग मानते हैं, वैसी बात। उसमें क्या है, हम ये सब मानते हैं कि आंख देखती है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आंख देखती तो मरने के बाद भी इसे दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विकार नहीं है, इसमें कोई विकृति नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। क्यों कि इसको आप निकाल करके दूसरे क्षेत्र में लगा देते हैं, जीवित में लगा देते हैं और वो देखने लगता है। तो फिर वो आंख तो वही देखती होगी जो मरे हुए देखता था। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आंख क्या है? साधन है। और साधन कभी भी चेतन होता है क्या? यहां से बड़ा सीधा सा सवाल है। मतलब आंख, नाक, हाथ, पैर, कान, ये सब साधन है कि नहीं है? और सब साधनों को इकट्ठा करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? आपके पास कई सौ नौकर हैं, लेकिन सब सीधे आपसे संपर्क नहीं रखते और न रख सकते, तो आप क्या करते हो भाई? मैनेजर बनाते हो, जनरल मैनेजर बनाते हो, डिप्टी मैनेजर बनाते हो, अकाउंट के सेक्शन मैनेजर, कुछ भी बनाते हो, सेक्शन ऑफिसर बनाते हो। ये सब क्या है? व्यवस्था है ना। तो यदि ये सारी इंद्रियां सीधे 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 आत्मा से जुड़ती तो फिर इनमें तालमेल जो बीच में करने का था वो थोड़ा जटिल हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने क्या किया कि भाई साधन तो हैं, पर कोई बेहतर जो साधन है उसको साधन के ऊपर रख दिया। तो आंख से कोई काम ले रहा है तो मन ले रहा है कि आत्मा ले रहा है? आत्मा लेगा तो कभी गलत नहीं लेगा। कभी मालिक ने कार संभाल ली तो मालिक तो वहीं जाएगा ना जहां उसे जाना है, लेकिन मालिक सो गया, ड्राइवर को पता नहीं कि कहां जाना है, तो कहां ले जाएगा? जहां उसकी जानकारी है वहां ले जाएगा। तो गलती कब होगी? जब बीच में कोई और होगा मालिक से अलग। तो ये मन में गलती हो रही है, इसका मतलब यह है कि मालिक में और साधनों के बीच में कुछ और भी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? आंख तो देख रही है और आत्मा भी बैठा हुआ है, पर चीज दिखती क्यों नहीं? इसको पढ़ लो, ये शास्त्र यहीं तो लिखा हुआ है। भाई कोई चीज क्यों नहीं दिखती? इतने कारण हैं जिनके कारण से नहीं दिखती। उनमें जो एक कारण है ना, मन का अन्य विषय में होना। मतलब आंख ठीक देख रही है, आत्मा शरीर में पूरा है, लेकिन चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि बीच में जोड़ने वाला जो है ना वो गायब है। हाँ, जब पुराने समय में हम फोन करते थे तो पहले एक्सचेंज में जाता था और एक्सचेंज वाला फिर लाइन देता था, और वो एक्सचेंज वाला लाइन नहीं दे तो वैसे ही मन जो है आत्मा और इंद्रियों के बीच में है, दोनों को जोड़ता है। तो इसकी योग्यता इंद्रियों से ज्यादा है और उसके निकट है, इसलिए उस जोड़ने का काम करता है। तो ये जितने साधन हैं
क्योंकि ये साधन है और शरीर स्वयं एक साधन है। तो साधन मन हो, इंद्रियां हो, शरीर हो, ये सब क्या है? साधन होने से जड़ है। हुए कि नहीं हुए? हुए ना। मतलब एक तो है, इसलिए सुंदर सी पंक्ति आपको याद हो गई होगी, याद करो तो। आत्मानम आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। ये पंक्ति लंबी और कठिन लगी होगी, लेकिन है नहीं, और समझने के लिए जितना अच्छा चित्र इसमें है, इससे आसान हो भी नहीं। वो कहता है शरीर रथ है, ये गाड़ी है, और बढ़िया गाड़ी को रथ कहते हैं। हाँ, आजकल आती है ना, कैसी गाड़ी है, डीलक्स है कि सुपर डीलक्स है कि वाल्वो है कि पता नहीं क्या क्या है। तो हमारे सारे संसार में यदि आत्मा की कोई सबसे अच्छी गाड़ी है तो कौन है? अरे गाड़ी तो बहुत होती है, कोई ठेला गाड़ी होती है, कोई मोटर गाड़ी होती है, कोई तांगा होता है, कोई बैलगाड़ी होती है। तो गाड़ी अच्छी 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 होनी चाहिए ना। तो संसार में इस आत्मा की गाड़ियां तो बहुत हैं। हाँ, आ गए ना ठिकाने। भाई कुत्ते की भी तो गाड़ी है। कुत्ते में और हम में केवल एक अंतर है, इस खोखे का, बाकी अंतर नहीं है। शरीर हटाकर कुत्ता मैं और मैं एक हैं। कभी कभी ये बात आती है ना, तो मैं एक बात कहता हूं, मैंने कहे ये कुत्ता जो है ना, कुत्ता तो है पर ये आत्मा से अलग नहीं है। कुत्ते का आदर शरीर का तो कर सकता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का आदर तो जितना आदमी का करता है, तुझे उतना कुत्ते का करना पड़ेगा। नौकर, जैसे ये कह रहे थे ना, नौकर छोटा है योग्यता से, आत्मा से नहीं। यदि मैं आत्मा से बड़ा हूं तो दुनिया में कुछ भी मेरे से छोटा नहीं है, जो भी आत्मवान है। सोचकर देख लो आप। भाई मजबूरी क्या है? कैद खाना है। भाई हमें A क्लास मिली हुई है, कोई BC में चल रहा है तो कैद खाने में, लेकिन कैद खाने का स्तर है। बोले ये कौन से कैदी हैं साहब? ये A क्लास राजनीतिक कैदी हैं। ये कौन से? बोले डकैत हैं। इसलिए क्या हुआ, हमारे जो शरीर हैं उनके साधन अलग अलग हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं कुत्ते को, गाय को, बैल को दीदी घटिया समझूं तो मेरे पास क्या बढ़िया है और उसके पास क्या कमी है? सोच कर देखो। कुछ नहीं, केवल दो चीजों की। आपको कुत्ता बुरा लगता है क्योंकि चाट कर साफ करता है, और आपके पास हाथ नहीं हो तो आप क्या करो? कल्पना करके देखो, आपके पास विशेषता क्या है? केवल ये कि उसके पास हाथ नहीं है, भगवान ने दिए नहीं और आपको दिए। और इस विशेषता के लिए आप कैसे गर्व कर सकते हो? आपकी भाई जो मिला है जिसको भगवान से, तो यदि उनको कुछ हमसे कम है तो कुछ साधन हैं जो हमारे पास हैं और उनके पास। तो किसी के पास आंख नहीं है, तो किसी के पास कान नहीं है, तो किसी के पास पांव नहीं है। बेचारा सांप ऐसे 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 ही चल रहा है, वो ऐसे तो नहीं चलता। ये अंतर क्यों? ये अंतर उसके साधनों की कमी। मतलब आप एक के पास, आपके पास बड़ा मकान है, आपके बगल में छोटा सा मकान है, आदमी के नाते तो दोनों एक हो, लेकिन अंतर किस में है? साधनों में अंतर है। तो वैसे ही इस शरीर का
इस संसार में किसी से कोई अंतर है तो केवल साधनों का अंतर है, आत्मा का नहीं। इसलिए हम यदि किसी का आदर और अनादर करते हैं, साधनों से करते हैं, बाह्य स्वरूप से करते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। आप उसके आवश्यकता तो उसके बाह्य स्वरूप को देखो और उसका आदर उसके अंतर स्वरूप को देखो। मान अपमान, उसका कल्याण अकल्याण, ये आत्मा का देखा जाता है। भूख प्यास गर्मी सर्दी ये शरीर की देखी जाती है। ये कौन कहता है कि कुत्ते को पंक्ति में बना के खाना खिलाओ, लेकिन खिलाने वाले खिलाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उसको रोटी जरूर दो ये है, लेकिन उसको ये मत समझो कि मर गया तो क्या हुआ। वो भी एक आत्मा है, जीव है, प्राणी है। जैसे हमको मरने का कष्ट है तो उसको भी मरने का कष्ट है। हम तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। तो आत्मा के संबंध में जब आप बात करोगे, आत्मा के संबंध में विचार करोगे, चिंतन करोगे, तो गीता की पंक्ति याद करो तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो आप वो कहते हो ना, यह पश्यति स पश्यति शुनि चैव स्वपाके च पंडिता। वो क्या समदर्शी है भाई, वो क्या समझते हैं, कुत्ते को 2 टांग का थोड़ा ही देखते हैं, कुत्ता तो 4 ही टांग का रहेगा, आदमी 2 टांग का रहेगा। बराबरी किस बात की? बराबरी चैतन्य की, बराबरी आत्मत्व की। तो उसके अंदर जो आत्मा को, सबके बराबर आत्मा को देखना, यही तो सबसे बड़ा गुण है। सब आत्माओं को आत्मा के रूप में समझना। उसका आपने यजुर्वेद का प्यारा सा मंत्र है ना, सब में आत्मा को देखना, आत्मा में सबको देखना, परमात्मा में सबको देखना और सब में परमात्मा को देखना। जब ये परिस्थिति आती है तो शरीर कहां होता है हमारे सामने? फिर शरीर होता ही नहीं है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं तो बाहरी चीज अलग होती है और अंदर की चीज अलग होती है। तो हमारे साधन जो हैं उनके कारण से हमारा संसार में बड़प्पन, छोटापन, ऊंचापन, नीचापन, संपन्नता, विपन्नता साधनों की है। इसमें बाहर यहां प्रकरण से हटकर एक बात कहता हूं। हम जो जीते हैं ना, वो हम बड़प्पन साधनों से मानकर जीते हैं। अच्छा एक बात सोचकर देखो, हम किसी के पास गए तो कहेंगे, अरे भाई साहब आप जानते हो इनकी गाड़ी 40 लाख की है, तो ये बड़े कैसे हैं गाड़ी से? तो ये बड़पन गाड़ी का है कि आदमी का है? आपको मैं कहता नहीं कि आप साड़ी कितने रुपए की पहने हो, तो किसी को देखो और ये कहो जी इन्होंने 10,000 की साड़ी पहनी है तो इसलिए ये बड़ी हैं, तो ये बड़प्पन साड़ी का है कि पहनने वाले का है? तो बड़प्पन आप साधनों से गिन रहे हो, तो साधनों का बड़प्पन हुआ, आपका क्या हुआ? तो पशुओं में भी आप अपने को बड़ा क्यों मानते हो? साधनों के कारण से। उसके पास साधन कम है, भगवान ने साधन मुझे ज्यादा दिए हैं तो मैं बड़ा हो गया, और साधन सब जड़ हैं, इसलिए इसका बड़प्पन आपके किसी काम का नहीं। जड़ का क्या करना? मतलब मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हम जड़ से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, जितनी सेवा हम अपनी नहीं करते। कोई मुझे कहता है ना कि बहुत बढ़िया घर चमका के रखा हुआ है, तो ये गुण, चमकाना कोई बुरी चीज नहीं है, पर जिंदगी भर उसी को चमकाने में लगे रहना, तो ये जड़ की सेवा है कि नहीं है? तो जैसे आप कह रहे थे कि भाई आप यदि वस्तुओं का मूल्य रखोगे तो वस्तु आपका मूल्य रखेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप साधनों की कीमत समझोगे तो साधन आपके काम आएंगे, ये ठीक है। लेकिन आत्मा और साधन में यदि आप साधन को मुख्य मानेंगे और आत्मा को गौण होंगे, तब क्या होगा? तो इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखते हैं तो ये जितनी चीजें हैं, जितनी बाहर दिखने वाली, ये सब साधन हैं, और साधन किसी साधक के लिए होते हैं। वो कहता है
कि ये शरीर क्या है? रथ है। और रथ का मतलब जिसमें बहुत आराम हो। यास्क की भाषा में यदि मैं बोलूं तो वो कहता है रममाणा, निश्चिंत होकर सुखपूर्वक जिसमें यात्रा करे उसे रथ कहते हैं। इसलिए ये हमारा शरीर क्या है? रथ है। क्योंकि इसमें हर चीज बहुत कीमती लगी हुई है। इसमें आप कुछ भी हटाकर तो देखो, एक बार हटा सकते हो कोई चीज? कल्पना करके देखो, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, बुद्धि, कुछ भी, कोई शरीर का अवयव कुछ भी हटाकर नहीं दे। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपसे कोई यदि कहे कि आपकी ये चीज ले लें, आप देने को तैयार नहीं होगे। तो इसलिए वो ये कहता है कि ये सब चीजें हैं, ये अच्छी हैं, इसलिए आपका रथ अच्छा है। तो ये शरीर तो रथ है, लेकिन ये शरीर स्वयं चलता है क्या? नहीं चल सकता। तो शरीर कब चलेगा? गाड़ी खड़ी है, कब चलेगी? जब मालिक कहेगा ड्राइवर से निकालो भाई जरा बाजार जाना है। न तो ड्राइवर की मर्जी है कि अपने आप निकाल ले, न गाड़ी की ताकत है कि अपने आप चली जाए। तो मालिक कहेगा, ड्राइवर सुनेगा, गाड़ी चलेगी, तब बात बनेगी ना। तो आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण, ये तीनों जब तक एक रेखा में नहीं होते ना, आत्मा मालिक है, इसकी इच्छा होनी चाहिए मैं करूं, मन बीच का है, वो व्यवस्था करे, और इंद्रियां इस योग्य हों कि ऐसा कर सकें। जब ये तीनों चीज एक जगह मिलती हैं, तब कोई आदमी अनुभव करता है, भोक्ता बनता है। नहीं तो भोक्ता नहीं बन सकता। मन अच्छा नहीं है, आप कितनी भी बढ़िया चीज खिलाओ, स्वाद नहीं आता। मान लो कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई अच्छा लगने के साधन तो हैं आपके पास, फिर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बिचौलिया जो है ना, वो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए जितने साधन हैं, अब ये साधन क्या है? विश्लेषण जो करता है, हमारे पास तीन चीज थी, आत्मा था, मन था, रथ था। बीच में दो गड़बड़ हैं। मन और आत्मा के बीच में कौन रहता है? वो तो मुझे ये याद रखें इसलिए पूछता हूं, कौन रहता है? उसे चित्त नहीं कहते, उसे बुद्धि कहते हैं। वैसे चित्त से काम तो चल जाता है, लेकिन चित्त कहने से अर्थ दूसरा निकलता है। ज्यादा गहराई में आपको नहीं ले जाऊंगा। देखो, आत्मा है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, ये हमारा क्रम है। मालिक है आत्मा। यदि मन को मालिक मानोगे तो मन और आत्मा दो मालिक हो जाएंगे, एक शरीर में चलेगा। और मन चेतन नहीं है और आत्मा चेतन है, जड़ नहीं है। तो जिस आदमी से काम लेना हो, उस जात का आदमी मिल जाए तो ठीक काम आता है। भाई यहाँ का भाषा भाषी कंपनी वाला काम करवाता है, तो भारत में वो सोचता है कि भारत की भाषा वाला आदमी मिल जाए, भारत की चीजों को समझने वाला मिल जाए तो उसका काम ठीक होगा। तो इन भौतिक पदार्थों से जो काम लेने वाला है वो कौन है? मन है। वो भी भौतिक है, इसलिए इनको बहुत आसानी से समझता और पकड़ता है। मतलब यदि अपनी मर्जी से कर सकते तो आंख पैर भी अपनी मर्जी से कर सकते। यदि आप ये मानो कि मन अपनी इच्छा से कर सकता है, तो फिर हाथ पैर भी अपनी इच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि जो योग्यता मन की है वो तो इंद्रियों की भी है, कम और ज्यादा ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये नहीं कर सकती तो वो भी नहीं कर सकता, और दोनों कर रहे हैं तो किसी तीसरे के कारण से करो।
इसलिए करना किसका धर्म है? चेतन का। और उपयोग में आना धर्म है जड़ का। कर्ता जो है वो चेतन है और उपयोग में जो आ रहा है वो जड़ है। तो आप बताओ मन जड़ है कि चेतन है? आपका संकट क्या है मालूम है? संकट ये है कि नियंत्रण में चीज नहीं है। और गाड़ी आपके नियंत्रण में नहीं हो तो आप ये कहोगे गाड़ी ने गड्ढे में डाला। गाड़ी पर आपने नियंत्रण खो दिया। मतलब मन क्या है? सबसे ताकतवर चीज है दुनिया की। और ये शिकायत बिल्कुल ऐसी है, कहना जी तांगे वाला कहे जी मेरी तो क्या गलती है, मेरा घोड़ा ही ज्यादा ताकत वाला है, मैं क्या कर सकता हूं। घोड़े की गलती है। तो मन जो है वो ताकतवर चीज है और ताकतवर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मन एव कारणम बंध मोक्षयो। और 6 मंत्र की उसके याद करो जो रात को पढ़ते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। मान्य हमारे डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी, आइए, आपका स्वागत है। इधर आइए, इधर आइए। पंडित जी, इनसे आप परिचित हैं कि नहीं? संस्कृत की हमारी अखिल भारतीय विदुषी हैं ये, और व्याकरण शास्त्र इनका प्रिय विषय है।